नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 7 से 17 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक चली और वो भी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की अगुवाई में हिंदू सनातन एकता पद यात्रा। इसका समापन हो चुका है, लेकिन हिंदुओं की एकता के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जो गूंज है अब तक लोगों के कानों में सुनाई दे रही है। हमने देखा कि इस पूरी पद यात्रा में नेता, अभिनेता, आचार्य, धर्माचार्य, सबके सब बड़े बड़े चेहरे इस पद यात्रा में शामिल हुए और हर किसी ने हिंदू एकता को लेकर अपने विचार भी रखे, हिंदू राष्ट्र को लेकर भी जोर दिया। और इन सब के बीच समापन वाले कार्यक्रम के दौरान जब स्वयं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पहुंचे, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु हैं, हम उन्हीं रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि जो कि संत समाज में आने वाली एक पूजनीय शख्सियत है, 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं और 80 से ऊपर ग्रंथों के रचनाकार भी हैं। तो उन्होंने इस पदयात्रा के दौरान समापन के दिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने साफ कह दिया कि अब की बार की जो यात्रा होगी वो सीधा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाएगी और इसी के साथ साथ देश को तभी हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है जब तक कि संसद में आपके 370 सांसद ना हो, यानी कि 370 राम भक्त सांसद ना हो। और इसी को लेकर उन्होंने जहां ये कहा कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 हटाकर 35 को घटाया, ठीक वैसे ही अब देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए 370 सीटों की आवश्यकता है और ये पूर्णतः होगी। और अपनी इसी भविष्यवाणी के दौरान साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं को खासकर अपने घर में गौ माता, देसी गौ माता के पालन करने की भी बात की, घर में तुलसी रखने की भी बात की, साथ ही साथ एकादशी का व्रत रखें और अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएं, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। बहुत कुछ बातें कही उन्होंने, लेकिन खासकर हिंदू राष्ट्र को लेकर, सीटों को लेकर जो उन्होंने बात कही, आइए विस्तार से क्या कहा उन्होंने सुना देते हैं उनके इस पूरे वीडियो में। प्रसाद देने जा रहे हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज कुछ प्रतिज्ञाएं कीजिए। पहली बात, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। एक प्रतिदिन रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ करना है। प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेना है। और कोई श्लोक पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक श्लोक मैं पढ़ रहा हूं। क्लैव्यम स्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो। यह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिरी की चट्टाने चटकी जिसमें पौरुष हो उसका है। मैं खिन्नता से कह रहा हूं, जब से वेद धर्म वैदिक धर्म की शिक्षा अल्प हुई, तब से इस भारत को नपुंसक बना दिया गया। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। अरे सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत लोग लूट रहे हो, अब अहिंसा चिल्लाओगे? तब वहां कहो अहिंसा माने अत्याचारी नाम हिंसा परम धर्म, अत्याचारियों की हिंसा परम धर्म है। हमें व्याख्या बदलनी पड़ेगी। आइए, तीसरी बात मैंने कही कि प्रत्येक हिंदू को थोड़ी थोड़ी संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का जानना आवश्यक है। हमने प्रयास कर दिया है। आगामी 26 मार्च को उसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी रहेंगे, सभी संत रहेंगे। आगामी 26 मार्च को हम चित्रकूट में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम
का उद्घाटन करेंगे। हम ऑनलाइन सबको संस्कृत पढ़ाएंगे। 140 करोड़ भारतवंशियों के मन में संस्कृत आएगी। संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और हमें संस्कार नहीं मिल सकते। और संस्कार आ जाएंगे तो हिंदू धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। आइए आइए प्रत्येक हिंदू एकादशी व्रत करे। प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी माता जी हो। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता निश्चित विराजमान होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता होनी चाहिए। जर्सी नहीं, देशी गौ माता होनी चाहिए। लोग कुत्ते पाल रहे हैं। अरे कुत्ते की बच्चा वो कौन सी गौ है? पुंगनूर। पुंगनूर गौ का पालन करो। एक बार गौ माता के दर्शन कर लो तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। चलो संकल्प करते हैं, हम एकादशी व्रत करें, अपनी संस्कृति को न भूलें, श्री राम कृष्ण को न भूलें। आप सबका कल्याण हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, पर थोड़ा हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करेंगे हम। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय संसद में कम से कम 370 सीटें राम भक्तों को मिल जाए। इसके लिए भी हमें जागरण करना पड़ेगा। हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्य आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। ये मेरा ही कार्य है जो ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री की। आप सब संतों के प्रति मंगलाशासन, सभी हिंदुओं को अनेक अनेक आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। 3 जय घोष और कर लीजिए। अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की। हम लब जिहाद के उन्माद में अपनी बहनों को नहीं झुकेंगे। हमारी अब प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी बनेगी। कुदृष्टि डालने वालों की आंख निकालकर भारत माता के चरण में समर्पित करेगी। और फिर मैं यही कह रहा हूं, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। ओम जौ क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांतिरापः क्रांतिरोखदेह क्रांति, वनस्पतयः क्रांति, विश्वे देवाः क्रांतिर्ब्रह्म क्रांति, सर्वगम क्रांति, क्रांतिरेव क्रांति, सामा क्रांतिरेव। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे। और कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर यात्रा की अब हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की, राधा और कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरी गवाही ने जब राम जन्मभूमि ला दिया तो अब काशी विश्वनाथ भी आएंगे। काशी विश्वनाथ का नंदी हमें मुक्त मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलेगी। आप सब मंगलाशासन कीजिए। एक बार मुस्कुराकर कह दीजिए नमो राघवाय। धन्यवाद, आशीर्वाद।